सुशासन बाबू के स्वप्न जग जाहिर है, वही स्वप्न देश का प्रधानमंत्री बनने वाला। हालांकि प्रधानमंत्री बनकर उन्हें देश संभालना है, लेकिन खुद के विधायक तक उनसे संभल नहीं रहे। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस भाजपा का साथ छोड़ नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, स्वयं उनकी ही पार्टी के ही विधायक उसी भाजपा में जाकर शामिल हो गए। बिन पेंदे के लोटा वाला हिसाब है नीतीश बाबू का, और उनके साथ वाले भी उनसे इस कदर प्रभावित हैं कि आज उनका साथ छोड़कर अपनी अपनी राह ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे नीतीश कुमार के 5 जवान टीम भाजपा में शामिल होकर नीतीश बाबू का ही सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारा विचार पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात है मणिपुर की, जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कुल 6 विधायक में से 5 विधायकों ने नीतीश कुमार को उनकी औकात दिखाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। जारी बयान में मणिपुर विधानसभा के सचिव के मेघजीत सिंह ने कहा कि जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में विलय को स्वीकार कर लिया गया। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इसे स्वीकार किया गया है। ऐसा होना जेडीयू के लिए मणिपुर में बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 38 में से 6 सीट जीती थी, लेकिन अब उन 6 विधायकों में से सिर्फ एक ही विधायक जेडीयू के पास रह गए हैं और बाकी बचे 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इन 5 विधायकों के आने से मणिपुर राज्य में भाजपा की स्थिति और मजबूत तो हुई ही है, साथ ही आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को और मजबूत कर दिया है इस वाकये ने। नीतीश कुमार आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जहां विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं खुद उनको ही अपने ही घर में मात खानी पड़ी। मणिपुर का यह प्रकरण नीतीश कुमार को तो खलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि समय की मार जब पड़ती है तो अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। स्वयं की प्रधानमंत्री बनने की लालसा के चलते उन्होंने बिहार में अचानक ही भाजपा का साथ छोड़ आरजेडी को अपना हमजोली बना लिया। तो यह बात उनके मणिपुर के विधायकों को अच्छे से समझ में आ गई कि नीतीश कुमार बिन पेंदे के वो लोटा है जो जिधर फायदा दिखता है उधर लुढ़क जाता है। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को छोड़ना ही सही समझा। नीतीश कुमार का जादू खत्म हो गया है, इसकी पुष्टि बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव अच्छे से करता है। लेकिन नीतीश कुमार के रवैये को देखकर लगता है कि वो नींद से जागना ही नहीं चाहते हैं, तभी तो वास्तविकता से दूर वो स्वप्न पीएम बनने के देख रहे हैं। इसके लिए वो जितने दांव पेच हो सकते हैं सब अपना रहे हैं। आरजेडी का दामन तो थाम ही लिया, कुछ दिन पहले ही केसीआर के साथ मंच भी साझा किया। तमाम प्रयासों के बाद भी उनके प्रधानमंत्री बनने की धुरी खिसकती जा रही है। अब समय है आत्म परीक्षण का। नीतीश कुमार को चाहिए कि अब वो एक फुल टाइम नेता वाले काम छोड़कर अपनी पार्टी के मार्गदर्शक बन जाएं और किसी अन्य को मौका दें, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनकी असफलता की सूची लंबी हो गई है। चाहे वो बिहार में भ्रष्टाचार की बात हो, परीक्षा पेपर लीक का मामला हो, विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करने की बात हो या फिर बिहार के विकास की बात हो, कुल मिलाकर बिहार त्रस्त हो चुका है। इतनी असफलताओं के बाद सुशासन बाबू को प्रधानमंत्री बनने की घोर लालक है। वो पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए हैं। ना कोई विचारधारा रह गई है और ना ही कोई नैतिकता। कभी इस पार्टी के साथ तो कभी उस पार्टी के साथ, बस रह गया है तो भूत सवार प्रधानमंत्री बनने का। चलिए मान लीजिए अगर वो विपक्ष को एकजुट कर लेने में सफल भी हो जाते हैं तो भी राह इतनी आसान नहीं होगी उनके लिए, क्योंकि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वहीं केसीआर और केजरीवाल भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। ऐसे में अब समय आ गया है कि सुशासन बाबू अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें और अपनी मट्टी पलीत कराए बिना ही राजनीति से विदा ले लें। ऐसा करना उनके लिए और पूरे देश के लिए सबसे सही रास्ता होगा।